एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो स्टूडेंट्स गाय और भैंस दोनों के लिए होगा, काऊ और बफेलो के लिए। और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा आज का, ठीक है, उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय दूध देती है? बोले हाँ। भैंस दूध देती है? बोले हाँ। बकरी दूध देती है? बोले यस। भेड़ दूध देती है? बोले यस। तो स्टूडेंट्स गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सभी दूध देते हैं, मतलब दुधारू पशु जितने भी हैं, जितने भी लोग दूध देते हैं, चाहे वो जैसे महिला भी है तो स्टूडेंट्स महिलाएं भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो स्टूडेंट्स दूध जिस हार्मोन से निकलता है उस हार्मोन का नाम बताइए। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस मिल्क? जी, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाय भैंसों के लिए दूध के स्राव, ये क्वेश्चन आया है, दूध के स्राव को, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन डैश है। कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऑक्सीटॉक्सिन। जी, ऑक्सीटॉक्सिन कहेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन that stimulated the secretion of milk is, किस कारण से जो दूध निकलता है स्टूडेंट्स जानवरों में, इंसानों में, वो किस कारण से निकलता है? तो आप लोग कह रहे हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। चलिए, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण से निकलता है, बोले क्या ये बात सही है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन? तो बोले जी बिल्कुल। क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर आपका? स्टूडेंट्स आंसर है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन। इस हार्मोन के कारण से स्टूडेंट्स क्या निकलता है सर? दूध निकलता है। ऑक्सीटॉक्सिन के कारण से दूध निकलता है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जानवर दूध देता है? बोले यस सर, गाय भैंस दूध देती हैं। तो स्टूडेंट्स से लगभग कितने दिनों तक दूध देती हैं एक ब्यात में, एक लैक्टेशन पीरियड में? जैसे मान चलो आज आपके घर में किसी जानवर ने जो है बच्चे को जन्म दिया है, तो स्टूडेंट्स लगभग कितने दिनों तक दूध देती हैं? ठीक है, 200 दिन देंगी, 100 दिन देंगी, 400 दिन देंगी, 500 दिन देंगी, या जीवन भर दूध देती रहेंगी? जी सर, ये एवरेज जो है वो 300 दिनों तक दूध देती हैं। एवरेज गाय और भैंस जो है लगभग कितने दिनों तक दूध देती हैं सर? 300 दिनों तक, 300 डेज तक स्टूडेंट्स ये दूध देती हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आज एक गाय ने जन्म दिया बछड़े को तो 300 दिनों तक दूध दिया। तो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलो कोई गाय जनने वाली है, कोई गाय जो है बछड़े को जन्म देने वाली है, तो स्टूडेंट्स पता है कि आपको डिलीवरी का टाइम बता देते ना डॉक्टर, नहीं बताते क्या? जो डिलीवरी का टाइम होता है तो स्टूडेंट्स क्या बताया जाता है? बताइए, डॉक्टर बता देते ना जानवरों में भी कि इस महीने में हो जाएगी, इस समय तक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स डिलीवरी का समय बताया जाता है? बोले यस, बिल्कुल बताया जाता है। इंसानों में भी बताया जाता है कि भैया इस महीने की इस डेट के आसपास में बच्चा हो जाएगा। जैसे किसने प्रोडिक्ट किया कि भाई ये बच्चा जो है आप लोगों का, ठीक है, 26 जनवरी के आसपास में हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो 20 जनवरी को भी हो जाए, हो सकता है वो 30 जनवरी को भी हो जाए, 8-10 दिन आगे पीछे हो सकता है।
लेकिन वो प्रोडिक्ट कर देते हैं, एक सोच बता देते हैं आपको। तो लिया सर डिलीवरी टाइम बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स डिलीवरी टाइम यदि आपको जो भी दिया गया है, जैसे मान चलो स्टूडेंट्स आपको जो है वो 26 जनवरी दे दिया गया कि 26 जनवरी जो है, ठीक है, इसके आसपास में बच्चा हो जाएगा। तो ये बताइए स्टूडेंट्स कि गर्भवती जो गाय होती है स्टूडेंट्स, उसका जो दूध है, ठीक है, उसको स्टूडेंट्स हमें सुखाना है। दूध को क्या करना है? सुखाना है। तो स्टूडेंट्स कितने दिनों पहले तक उसको सुखाएंगे? दूध सुखाना है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, जरा ध्यान से समझिएगा। गर्भवती गाय, गर्भवती गाय व भैंस, व भैंस का दूध, का दूध ब्याने से पहले सुखाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स दूध को निकालेंगे और धूप में सुखा लेंगे। जी, कैसे सुखाएंगे स्टूडेंट्स? यदि आपसे सुखाने का पेपर में यदि पूछ लिया जाए, जी, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? दूध सुखाना है। तो स्टूडेंट्स ये दूध कैसे सुखाएंगे बताइए? जी, ड्राइंग ऑफ ब्रीज्ड मिल्क आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? आपको दूध को क्या करना है स्टूडेंट्स? सुखाना है। तो स्टूडेंट्स दूध को सुखाने का जो कारण है वो क्या होगा और कब सुखाएंगे? 1 महीने पहले सुखा देंगे, 2 महीने पहले सुखा देंगे, 3 महीने पहले सुखाएंगे? जी, 40-45 दिन पहले सुखा देंगे। चलिए, क्या है क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज बिफोर calving should be the cow be dried, be dried? जी हाँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा 15 दिन पहले पहले सुखा लेंगे। ठीक है, एक ही दिन में दूध सूख जाता, सुबह आप यदि रख देंगे धूप में तो धूप में सूख जाएगा दूध हमारा। या स्टूडेंट्स लगभग लगभग 45 दिन तक भी लग सकते हैं दूध सुखाने में हमें। या स्टूडेंट्स लगभग लगभग जो है 90 दिन लगेंगे। जी, कितने दिन लगेंगे? 15 दिन, 1 दिन, 90 दिन, कितने दिन लगेंगे दूध सुखाने में? दूध सुखाना है आपको, गाय भैंस का दूध लिया और सुखा दिया उसको। चलिए, तो बोले सर ये दूध सुखाना ऐसे धूप में दूध सुखाना नहीं है कि भैया दूध को निकाल लिए गाय भैंस को और धूप में रख दिए सूख जाएगा, वैसा सुखाना नहीं है। स्टूडेंट्स क्या होता है, गाय दूध देती जा रही है, देती जा रही है, आप दूध निकालते जा रहे हो और उसी समय में यदि उसकी डिलीवरी यदि हो गई, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आने वाला जो बच्चा है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है दूध पीने में। बोले सर बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम होती है, उसको भी अभी आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स मान के चलो आपको पता चल गया कि आपकी गाय जो है वो 15 अगस्त को जनने वाली है या स्टूडेंट्स वो 26 जनवरी को जनने वाली है, जो भी डेट आपको बताई गई है डॉक्टर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इससे लगभग 45 दिन बाद गाय भैंस को लगाना बंद कर देना है। दूध सुखाने का मतलब होता है गाय भैंस को हम नहीं लगाएंगे। उसका जो भी दूध है भैया, वो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 10 लीटर हो, 50 लीटर दूध देती हो, जो भी दूध दे रही है वो हम दूध नहीं निकालेंगे। कितने दिनों तक नहीं निकालेंगे? तो सर पता लग गया कि ये अब, ठीक है, 1.5 महीने बाद जन जाएगी, ठीक है, क्या होगी, बच्चे को जन्म दे देगी, तो लगभग 45 दिन पहले पहले हम क्या कर देंगे, दूध निकालना बंद कर देंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है भाई? ये किया क्यों जा रहा है, कारण क्या है, इससे क्या मिलने वाला है, फायदा क्या होगा इससे? जी, ये दूध निकालने से फायदा क्या है, मतलब बंद करने से? तो स्टूडेंट्स देखिए, जानवरों की एक बच्चा तो होता नहीं,
कि जानवरों का केवल एक ही बच्चा होता है। जैसे हम लोग इंसानों में देखा होगा आप लोगों ने, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, ज्यादा से ज्यादा चार बच्चे, ठीक है, ज्यादा ही हुआ चार बच्चे, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चलता है। सही बात है कि हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है? बोले यस बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो यह भी फिलहाल यही चल रहा है। इस हिसाब से स्टूडेंट जरा बताइए मुझे क्या होगा। तो सर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि हम चलें तो स्टूडेंट्स जानवरों में मल्टीपल डिलीवरी होती है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि हम चलें तो जानवरों में क्या होती है बच्चों? मल्टीपल डिलीवरी होती। मतलब कितनी डिलीवरी होती बताओ सर? एक समय में यदि हम बात करें आपसे तो स्टूडेंट्स कितने जो है ये बच्चे देती है स्टूडेंट्स अपने जीवन काल में? बताइए, अपने जीवन काल में ये कितने बच्चे देती हैं? मल्टीपल क्या होती हैं? प्रेगनेंसी इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। बोलिए यस सर। कितने बच्चे देती हैं अपने जीवन काल में? जी, बहुत शानदार। 10 से 12 बच्चे देती हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दस से 12 बच्चे कंफर्म है? बोले हाँ सर, 10 से 12 बच्चे देती हैं। तो फ्रेंड्स ये 10 से जब 12 क्या देती हैं सर? काफ देती हैं। काफ मतलब होता है बछड़े। जब ये फ्रेंड्स 10 से 12 बच्चे अपने जीवन काल में देती हैं तो उम्र कितनी होती है? गाय और भैंस की एज कितनी होती है स्टूडेंट? बताइए, गाय की भैंस की एज कितनी होती है? यदि आपसे स्टूडेंट्स एज पूछ लिया जाए तो गाय की एज कितनी होती है? सर लगभग लगभग बोले सर इनकी जो एज होती है वो 15 साल से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है। 15 से 18 वर्ष स्टूडेंट्स एक मिनिमम गाय की आपको एज देखने के लिए मिल जाएगी। सही बात है क्या? गाय की एज मिनिमम यही होगी? बोले हाँ, मिनिमम तो यही एज होती है। भैंस की एज क्या हो जाती है? थोड़ी सी एज लिमिट ज्यादा होती है थोड़ी सी। हाउ मेनी ईयर्स डज अ बफेलो लाइव? कितने दिनों तक जिंदा रह सकती? सर 18 20, ज्यादा ही हुआ तो 18 20 के आसपास यही रेशो चलता है, 18 के आसपास। 18 जो है वो इनके लिए क्या है? सफिशियंट एक डाटा है। बोलिए यस बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब जब ये मल्टीपल डिलीवरी करेंगी, एक डिलीवरी हुई, फिर स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे इंसानों में एक बच्चा हुआ तो स्टूडेंट्स दूसरा बच्चा कब होता है? जब तक बोले सर पहला बच्चा हमारा 3-4 साल का ना हो जाए। ऐसा ही करते हो ना इंसानों में? फैमिली प्लानिंग कैसी होती है? तो सर जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, मतलब ठीक है, माँ और बेटे दोनों ठीक रहे, तो बोले सर जो हमारी वाइफ होती है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फैमिली प्लानिंग पहले से कर लेते हैं। कैसे फैमिली प्लानिंग करेंगे कि भैया बच्चा हम क्या करेंगे, अभी एक बच्चा होगा तो अगला बच्चा हम 5 साल बाद करेंगे। जानवरों में ऐसा करो 5 साल बाद। एक बच्चा आज हुआ है गाय का, ठीक है, तो वो 9 महीने गर्भ में रहेगा। 9 वर्ष वो क्या होगा, 9 माह रहेगा। 9 माह गर्भ में रहेगा, उसके बाद में बच्चा देगा। उसके बाद में 5 साल का वेट करो आप, क्योंकि भैंस जो है आपकी हष्ट पुष्ट होना चाहिए। करोगे 5 साल का वेट? करोगे 5 साल? चलो 3 साल का ही वेट कर लो, ज्यादा नहीं, 3 साल करोगे, 3 साल का? बोले सर नहीं ना, आज बच्चा हुआ, ठीक है, और 2 महीने बाद ही हम क्या कर लेते हैं, गाय हीट पर आ जाती 45 दिन के बाद में। कभी भी गाय जो है 45 दिन के बाद में क्या जाती है, हीट पर आ जाती है फिर से। ठीक है, तो हम पहली हीट छोड़ के दूसरी वाली, ठीक है, तो फ्रेंड्स लगभग देखा जाए तो 60 दिन फिर से गर्भ धारण करवा देते हैं। तो जब तक स्टूडेंट्स ये जो इसका जो बछड़ा होता है वो दूध पीते ही रहता है, वो दूध देती ही रहती है। और कई बार स्टूडेंट्स कुछ लोगों के यहां जिनको अनुभव नहीं होता है उनके घर में, ठीक है, आज सुबह तक भैंस लगी है, गाय लगी है, और शाम के समय में डिलीवरी हो गई है, नया बच्चा आ गया है। ऐसा कई बार हुआ है। तो इससे क्या होगा? तो सर ऐसे में
जो स्टूडेंट्स उनके क्या होते हैं, स्तन होते हैं, जो उनके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्तन होता है, उसमें क्या होगा, तो सर उसमें दर्द चालू हो जाएगा। जानवरों को यदि आप लगाओगे, जानवरों से दूध निकालोगे, तो स्टूडेंट्स वो आपको फिर मारने लगते हैं या इधर उधर, ठीक है, क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। जैसे गाय लगाने पहुंचे तो वो इधर उधर होने लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उनको दर्द होता है। तो स्टूडेंट्स फिर आपने सुना होगा कि इनको क्या होता है, तो सर फिर आपने इनमें कुछ रोग सुने होंगे, कुछ डिसीज सुनी होंगी। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। सुने क्या कुछ रोग, थनों में लग जाते, थनेला रोग, थनेला रोग लग जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमसे पूछा जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लगभग 45 दिनों का गैप रखना है, क्योंकि स्तनों में दर्द होना लगता है, सूजन होने लगती है स्टूडेंट्स, और इससे क्या होता है कि नए पोषक तत्व स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। जो आने वाला बच्चा होगा उसको स्टूडेंट्स काफी अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे। और यदि आप स्टूडेंट्स दूध नहीं रोकेंगे, लगातार लेते रहेंगे दूध प्रोडक्शन के हिसाब से कि भाई हमें तो पैसे कमाना है, तो आने वाला जो बच्चा जन्म ले रहा है स्टूडेंट्स, वो ठीक है शारीरिक रूप से क्या माना जाएगा, फिर कमजोर माना जाएगा, क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसको सही पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारे कारण पेपर में आ चुके हैं, याद रखिएगा, जो अभी आपको बता रहे हैं वो सब आ चुके हैं। चलिए, तो दूध कब सुखाना है, लगभग 45 से 60 दिन पहले भी कर सकते हो, 45 से 60 दिन पहले से सुखा सकते हो। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ठीक है, ये भी एक हार्मोन है क्या, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, सुना होगा प्रोलैक्टिन के बारे में। बोले हाँ बिल्कुल सुना है। ये कहां काम में आता है, प्रोलैक्टिन स्ट्रेन जो हार्मोन है ये क्या है, ये हार्मोन क्या होता प्रोलैक्टिन नाम का, जी बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल खुल के बात कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है जी, तो बोले सर ये प्रोलैक्टिन जो है ये दूध स्त्राव करता है, आपके शरीर से जो दूध निकलता है, ठीक है, दुधारू पशुओं में, वो क्या होता है सर, प्रोलैक्टिन के कारण ही निकलता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और तो सर फर्टिलिटी को निर्धारित करता है। ये स्टूडेंट्स क्या सिर्फ नर और मादा दोनों में बनता है या केवल किसी एक में बनेगा, इंसानों में भी आप कंपेयर करते चलिएगा, इंसानों से भी नर और मादा दोनों में बनेगा या स्टूडेंट्स केवल किसी एक में बनता है, गाय में बनेगा या सांड में बनेगा, जी जी। तो स्टूडेंट्स ये प्रोलैक्टिन जिसमें होता है, तो स्टूडेंट्स वो नर भी है वो मादा भी है, नर और मादा दोनों में होता है। बस इतना है स्टूडेंट्स कि मादा में ज्यादा मात्रा में होता है, नर में बहुत कम मात्रा में होता है। और इसी कारण से स्टूडेंट्स, यही प्रोलैक्टिन के कारण से स्टूडेंट्स, जानवर जो है वो हर 21 दिन में, जानवर जो है वो हर 21 दिन में क्या होता है सर, हीट में आता है, गर्म अवस्था में आता है, गर्म अवस्था में आता है, हीट पीरियड जिसे कहते हैं। जानवर को स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, गर्भ धारण करने के लिए वो तैयार होता है हर 21 दिन में। और ऐसा ही स्टूडेंट्स महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, ऐसे ही महिलाओं में पीरियड्स भी आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर, प्रोलैक्टिन है। और यदि महिलाओं में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्टूडेंट्स महिलाओं में आने वाला जो पीरियड्स है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, कभी पीरियड्स ज्यादा जल्दी आ जाएगा या कभी लेट हो जाता है। तो जिसमें स्टूडेंट्स पीरियड्स जो है वो क्या होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं टाइम के हिसाब से, वो हार्मोन भी कौन सा है, प्रोलैक्टिन ही है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स ये प्रोलैक्टिन जो है रिलीज होता है स्टूडेंट्स, ये कहां से होता है, शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है बताओ। प्रोलैक्टिन जो है ये कहां पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि सुना है क्या? मस्तिष्क में एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, क्या ये वहां होता है? बताइए तो बोले यस। कहां होता है ये? तो स्टूडेंट्स ये हमारा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। कहां होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में मिल जाएगा हमें देखने के लिए। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, ठीक है, बोले यस सर, जैसे स्टूडेंट्स गाय भैंस जो है अपने बछड़े को बहुत लाल दुलार करती है, प्यार करती है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे अंदर जो फीलिंग आ जाती है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को देखें तो स्टूडेंट्स उन्हें खिलाने की फीलिंग आ जाती है, प्यार करने की फीलिंग आ जाती है, तो स्टूडेंट्स वो कौन सा हार्मोन करता है बताइए? जी, जो लव हार्मोन है, ठीक है, क्योंकि जानवर को आप किसी दूसरे के बछड़े से लगा के देखो, जैसे मान चलो किसी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और स्टूडेंट्स उसकी डेथ हो जाए किसी कारण से, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी दूसरे बछड़े को उसके सामने खड़ा कर दो और वो आपको दूध दे दे। होता है क्या ऐसा? वो अपने बछड़े को पहचानती है बिल्कुल बखूबी। जी, तो स्टूडेंट्स वो हार्मोन कौन सा है? सर वो हार्मोन भी हमारा कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिन ही है, याद रखिएगा। ऑक्सीटॉक्सिन स्टूडेंट जो हमारा हार्मोन है, यही क्या है, किसके लिए जवाबदार है? तो सर इसी से प्यार वाले हार्मोन भी निकलते हैं। जैसे आपके अंदर भी फीलिंग आती है मम्मी पापा, ठीक है, एक्स वाई जेड जिसके लिए भी आती है, वो किसके कारण से आती है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण ही आती है। तो जानवरों में भी स्टूडेंट्स जो फीलिंग अपने बछड़े के लिए आती है, अपने काफ के लिए आती है, वो भी ऑक्सीटॉक्सिन के कारण ही आती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स बछड़ा हो गया है तो स्टूडेंट्स आपको दूध उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। बछड़ा यदि हो गया है तो दूध उत्पादन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यदि स्टूडेंट्स आपको दूध उत्पादन करना है तो दूध उत्पादन बढ़ाने से पहले एक वर्ड जो है कई बार यूज किया जाता है, गाय की जैर डालनी चाहिए, डालनी चाहिए। क्या होगा बताओ? सुना है क्या ये शब्द आपने? बोले यस बिल्कुल सुना है, गाय को जैर डालनी चाहिए। अब ये जैर क्या चीज होती है भाई बताएंगे, इसको भी बताएंगे जरा। क्या स्टूडेंट्स ये 2-3 घंटे में डाल देना चाहिए इसको? या स्टूडेंट्स ये जो जैर है वो लगभग लगभग 3-4 घंटे में डाल देना चाहिए? या स्टूडेंट्स ये जो जैर है स्टूडेंट्स ये 5 से 6 घंटे में डाल देना चाहिए? या स्टूडेंट्स ये जैर जो है वो कभी भी डाल सकते हैं, ठीक है, 12-15 घंटे कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। जी, क्या होगा आंसर बताइए? गाय जहर डालती है? बोलिए यस बिल्कुल डालती जहर। अब ये जहर क्या है? जी, क्या होता बताइए? जी, क्या है ये जहर डालना? तो बोले सर इसको समझते हैं, थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जहर क्या चीज होती है। तो फ्रेंड्स जहर को जहर ही कहते हैं, या कुल मिला के जड़ जैसा कहते हैं, जो जड़ डालना। आम बोलचाल में आप लोग क्या कहते हो इस शब्द को? आपके एरिया में क्या कहा जाता है इसको जरा बताओ? प्लेसेंटा थोड़ी कहते हैं, कुछ भी प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा क्यों कहेंगे इसको? जी, कुछ लोग इसको प्लेसेंटा कह रहे हैं। भाई प्लेसेंटा क्या चीज होता है, जरा डिटेल में चलते हैं। प्लेसेंटा में सर, प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल। भैया गर्भनाल थोड़ी डालता है वो, गर्भनाल डालेगा, प्लेसेंटा डालेगा कि जेरड बोलते हैं उसको? बोल दें। जी, चलिए तो जरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी आवर्स टू, ठीक है, हाउ मैनी आवर्स टू, या चलो एक क्वेश्चन दूसरा बना के आपको देते हैं, ऐसा बना के दे देते हैं। दी जेर, ऐसा भी बना सकते हैं, दी जेर ऑटोमेटिकली कम्स आउट विथ इन, ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। जी, द जेर ऑटोमेटिकली कम्स आउट विथ इन, जी 2 से 3 घंटे में गिर जाना चाहिए। स्टूडेंट्स आपने देखा है जब कोई गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो स्टूडेंट्स उसकी जो है वो जेर जो है वो लटकती रहती नीचे, देखा है क्या? खराब वाला खून निकलते रहता है? बोले यस, बिल्कुल निकलते रहता है, देखा है क्या? और वो जब जहर डाल भी देती है उसके बाद भी लगभग 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो खराब खून, जब गाय बैठती है खड़ी रहती है तो वो गिरते जाता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है। और स्टूडेंट्स ये गाय जो है हमारी, गाय हमारी माता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स यही वाली फीलिंग जो है वो महिलाओं में भी होती है। जब महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, आपने सुना होगा, आपके एरिया में क्या कहते हैं वो मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन आपने सुना होगा सूदक काल। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है किसी परिवार में तो स्टूडेंट्स महिला को जो है वो घर में नहीं जाने दिया जाता है, पूजा रूम वाले एरिया में नहीं जाने दिया जाता, ना ही किचन में जाने दिया जाता है। महिला को एक अलग ही रूम में रखते हैं और कहते हैं कि भाई सूदक चल रहा है। वो 15 दिन 20 दिन तक जो भी मानते हैं वो एक अलग बात है, सुना होगा? बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स वो जो जैर है, जैर के बाद वाली प्रोसेस है सूदक वाली। तो जानवरों में कहा मानते हैं हम लोग, जानवरों में थोड़ी मानते हैं ज्यादा। लेकिन जो सूदक है वो सूदक स्ट्रैंड्स अलग चीज हो गई, जैर अलग चीज हो जाती है। तो जो जैर है या जड़ है कब डालती जानवर, तो सर डालने का जो समय है वो है स्टूडेंट्स आपका 4 से कितने घंटे, 4 घंटे मान के चलो उसको, आप 4 घंटे में ही मान के चलो। 4 घंटे, कितने घंटे में डाल देना चाहिए? 4 घंटे में। जैसे ठीक है, कोई बछड़ा 1 घंटे पहले 12 बजे जन्म लिया है उसने, दोपहर के 12 बजे, तो स्टूडेंट्स 4 बजे से पहले पहले उसको जड़ डाल देना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स 4 घंटे से ज्यादा का समय यदि लिया जाता है, 4 घंटे से ज्यादा का यदि समय लिया जाता है तो स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना है? डॉक्टर को बुलाना है। क्या सही बात है? 4 घंटे के बाद में नहीं निकला तो डॉक्टर को बुलाएंगे क्या? नहीं। कुछ कुछ जानवरों में स्टूडेंट्स ये जो आंकड़ा है ये स्टूडेंट्स आपका 8 से 12 घंटे है, 8 से 12 घंटे कुछ जानवरों में। और गाय भैंस की जो अन्य अन्य प्रजातियां हैं, क्योंकि गाय भैंस की एक प्रजाति तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स 12 घंटे मैक्सिमम है। यदि आपसे स्टूडेंट्स एक एवरेज पूछा जाए, गाय की जैर डालना चाहिए 3 से 4 घंटे में डाल देना चाहिए, जो आम बात है, आम बात है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, ये मिनिमम बोल सकते हो कि भैया मिनिमम ये है 3 से 4 घंटे में डाल ही देगी, कुछ तो आधे घंटे में डाल देती, 1 घंटे में डाल देती, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, तो 4 घंटे तक का जो है वो अच्छा समय है कि भाई चलो गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आपका स्टूडेंट्स बढ़ते जाएगा और 12 के आसपास यदि हो गया और 12 घंटे बाद भी यदि स्टूडेंट्स नहीं डाला है, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग फिर और क्या कह सकते हैं? तो सर अब जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स किस चीज की है, बताइए किस चीज की है? तो सर जैर की इस स्थिति को अटकने पर, क्योंकि जड़ अटक गई है, जड़ क्या हो चुकी है, जो जैर है वो क्या हो चुकी है सर? रुक चुकी है।
तो सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टेग्नेशन ऑफ जेर। क्या हुआ है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि भैया प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जड़ अटक गई है। तो फ्रेंड्स जैर का रुकना, यदि जैर रुक चुकी है, जैर का रुकना, या स्टूडेंट्स इसी को हम लोग कहते हैं रिटेंट प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा, सर प्लेसेंटा कहते हैं, जैर का रुकना रिटेंट प्लेसेंटा कहा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो, कहा जाता है जैर का रुकना, ठीक है, रिटेंट प्लेसेंटा कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्या कहते हैं, रिटेंट प्लेसेंटा कहते हैं। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यदि रुक चुका है तो फिर आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और फिर जो ट्रीटमेंट है वो स्टूडेंट्स आपको वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स पहली बात तो ये, गाय को स्टूडेंट्स सरसों का तेल भी दिया जाता है क्या? फिर आपने सुना होगा कुछ लोग गाय को सरसों का तेल भी देते हैं। कब देते हैं, इसी समय देंगे क्या गाय को सरसों का तेल? सरसों का तेल क्यों पिलाया जाता है भाई? जब नई नई डिलीवरी होती है तो स्टूडेंट्स इसी समय उन्हें मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, सरसों का तेल दिया जाता है जानवरों को। जी, क्या दिया जाता है? मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, सरसों का तेल। क्यों क्यों देते हैं? तो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, आपने सुना होगा जब कोई भी महिलाओं की डिलीवरी होती है तो स्टूडेंट चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या स्टूडेंट वो सीजर से हो, तो आपने सुना होगा कि उनको तुरंत खाना खिला देते हैं, मस्त दाल चावल सब्जी रोटी गुलाब जामुन मीठा सब बना के लेके जाएंगे। बच्चा हुआ तो पहले माँ को, ठीक है, खिला दो, क्योंकि भैया माँ के कारण ही बच्चा हुआ है, तो बिल्कुल खिलाओ। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। मतलब यदि किसी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो उसको मस्त क्या खिलाओ, हरी घास भी खिलाओ उसको। स्टूडेंट्स क्या खिलाओ आप लोग, ठीक है, जो भी फॉरेज है आपका, ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें सब खिलाओ गाय को। हरी घास सूखा वाला भूसा खिलाओ, ठीक है, उसको खली वगैरह खिलाओ, मस्त उसमें ऑयल वॉइल भी डाल दो, और कैल्शियम वगैरह का भी दे दो थोड़ा सा कुछ डोज। ऐसा करते हैं क्या? बोले सर नहीं, ना तो इंसानों में होता है ना ही जानवरों में होता है। क्यों नहीं होता, कारण क्या है? तो सर आपने सुना होगा कि काली चाय देते हैं महिलाओं को, डिलीवरी होने के बाद में काली चाय देती हैं शुरुआत में, सबसे शुरुआती काली चाय या दलिया वगैरह देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कारण क्या है इसका? कारण, उस कारण को बताइए। सर वो कारण है गैस। कारण क्या है? गैस। तो फ्रेंड्स जानवरों में भी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गैस बनने के चांसेस होते हैं। बेटा हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है आंधी तूफान के कारण से, इसलिए नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। चलिए क्या होगा सर? गैस का बनना। मस्टर्ड ऑयल इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स की यदि जानवरों के पेट में गैस बने, ठीक है, तो क्या हो, वो गैस आसानी से रिलीज हो जाए। या स्टूडेंट्स प्रेगनेंसी से पहले भी देते हैं, आपने शायद कोई मूवी वगैरह देखा होगा, एक गुड न्यूज मूवी आई थी बीच में, तो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है स्टूडेंट्स आपने देखा होगा उनको बार बार गैस बनती है। प्रेग्नेंट जो लेडी होती है या प्रेग्नेंट कोई जानवर होता है तो उनको गैस ज्यादा बनती है, इसलिए प्रेगनेंसी से पहले भी सरसों का तेल दिया जाता है और प्रेगनेंसी के बाद भी दे सकते हैं, दोनों कंडीशन में देते हैं। बोले यस बिल्कुल देते हैं। तो सरसों का तेल क्यों दिया जाता है, यदि किसी ने पूछ लिया ना तो गड़बड़ मत कीजिएगा अब। चलो ठीक है, बोले क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन दिया जाए कि कैसे पता करें कि गाय व भैंस क्या है, गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो क्या कारण है स्टूडेंट जिससे हमें पता चल जाएगा कि गाय जो है वो गाभन है या नहीं है, वो कारण क्या होंगे हमारे, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, एनीवन कोई जानता यदि हो तो बताइए, मैसेज कर दीजिए। हाउ टू नो द काउ इज प्रेग्नेंट और नॉट, हाउ टू नो द काउ एंड बफेलो या सीप गॉट, कोई भी बफेलो आर प्रेग्नेंट और नॉट। महिलाओं में भी पता हो जाता है ना, आपने देखा होगा स्टूडेंट, शुरुआती दौर में महिलाओं को जो है यदि आपको नहीं पता तो पहली बात तो क्या होगा कि भाई हीट पर नहीं आएंगी, मतलब जो जानवर है वो हीट पर नहीं आएगा। महिलाओं में पीरियड्स नहीं आते, यदि कोई महिला यदि प्रेग्नेंट यदि हो गई है तो पीरियड्स नहीं आएंगे। और यदि कोई जानवर यदि क्या हुआ है, प्रेग्नेंट यदि हो गया कोई गाय भैंस, तो हर 21 दिन बाद में क्या होती है, वो चिल्लाती है जोर जोर से। इसका मतलब है या उसका थोड़ा सा बेचैनी सा रहना या अग्रेसिव रहना, मारती है। यदि जानवर के पास जाओ, सीधा साधा जानवर भी जो है वो मारता, समझ जाओ बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, मतलब वो हीट पर है, हीट पर है। लेकिन यदि वो हीट पर ही नहीं आई, 21 दिन बाद, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, तो क्या समझेंगे कि हीट पर नहीं आ रही है भैंस या गाय, तो सर वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसी ही महिलाएं भी टेस्ट करती है कि भैया उनका महीना जो उनका जो मासिक धर्म आता है वो अपनी डेट से बढ़ जाता है शादी के बाद में, तो वो चेक करती है किट से कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है। बोले यस, कॉमन है, आपको इसलिए कोरिलेट करके बता रहे हैं, नहीं तो जानवर जानवर का बताएंगे तो आप इंसानों का भी याद रखें, क्योंकि ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ये सब चीजें जो है वो जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको नहीं आती समझ में, ठीक है, क्योंकि कोर्स में तो है ही नहीं। टीचर बोल देते हैं घर से पढ़ के आ जाना, टीचर पढ़ाते नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट्स गर्मी के लक्षण क्या होंगे, सिम्टम ऑफ हीट्स। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया सिम्टम ऑफ हीट्स क्या होंगे, गर्मी के लक्षण क्या होंगे, गर्मी के लक्षण, ये गर्मी वाली गर्मी नहीं है भैया, है ना, ये प्रेग्नेंट होने वाली गर्मी है। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जानवर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या पहचान है, बार बार स्टूडेंट जानवर जो है वो क्या करता है, गर्मी के लक्षण बता रहे हैं आपको सिर्फ पहले, अभी अभी प्रेग्नेंट के नहीं बता रहे हैं। बार बार चीखना, यदि स्टूडेंट्स बार बार जानवर चीख रहा है तो वो क्या प्रेग्नेंट है या नहीं, मतलब जानवर जो है वो हर 21 दिन बाद चीखते जा रहा है जोर जोर से, तो प्रेग्नेंट है। जी सर, यदि वो बार बार चीख रहा है, स्क्रीमिंग कर रहा है रिपीटली, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो प्रेग्नेंट नहीं है। बार बार चीखना जो है, क्योंकि वो शांत रहता है जानवर। चलिए, यदि स्टूडेंट जानवर प्रेग्नेंट है तो स्टूडेंट जानवर जो है उसे भूख कम लगेगी। क्या ये बात सही है, भूख कम लगना ये प्रेग्नेंट की निशानी है या गर्मी की निशानी है, जी भूख कम लग रही तो क्या है सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना है कि भैया वो गर्मी पर है, क्योंकि यदि प्रेग्नेंट यदि हो गए तो प्रेग्नेंट जो भी महिलाएं हो जाती हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा भी प्रोटीन लेने लगता है, बच्चा भी जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है, ऐसा माना जाता है। बोलिए सर, तो प्रेग्नेंट नहीं हुई है इसका मतलब है,
इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई है। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि वो हीट पर है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि कोई हीट पर है तो आपने रास्तों में कुत्तों को भी देखा होगा। एक कुत्ता दूसरा कुत्ते के ऊपर चढ़ने लगता है, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर आपने शहरों में देखा होगा चढ़ते हुए। बोले यस सर, देखा है। तो एक जानवर स्टूडेंट्स क्या होता है, दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, अंदर से क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये कारण क्या है, दूसरे जानवरों पर चढ़ना, अग्रेसिव हो जाता है थोड़ा सा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्लाइंबिंग ओवर अनादर एनिमल, कोई भी जानवर जो भी आसपास में बाजू में होगा उस जानवर के ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ये तो सब क्या हो गया, गर्मी के लक्षण हो गए आपके। पहचान लेंगे कि भैया क्या है, जानवर जो है हमारा हीट पर है, तो उसे दूसरे जानवर के साथ में क्या कराएंगे, सहवास करा देंगे, तो ठीक है, नए संतानें पैदा हो जाएंगी फिर। चलिए ठीक है। कुछ लोग स्टूडेंट्स गायों के बछड़े देने से पहले सरसों का तेल पिला देते हैं कि नहीं पिलाते, क्योंकि पेपर में आया है गाय के ब्याने से पहले उसे 300 ग्राम 300 ग्राम तेल देना चाहिए। किसका, सरसों का, अलसी का, तिल का या सोयाबीन का। पेपर में आया हुआ, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। गाय के ब्याने से पहले, गाय के ब्याने से पहले 300 ml 300 ml कौन सा तेल, कौन सा तेल पिलाना चाहिए, कौन सा तेल पिलाना चाहिए स्टूडेंट, जी बताइए जरा। आया है, जी एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताइए। जी, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, विच ऑयल इज यूज्ड टू बिफोर काउ डिलीवरी। जी, ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा, सोयाबीन, ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा मूंगफली, ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा नारियल, ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा अलसी, लिंसेड, कोकोनट, पीनट या ग्राउंड नट, और स्टूडेंट्स आपका सोयाबीन। जी, चार ही ऑप्शन है, पांचवा कोई है नहीं, बताइए। एनीवन कोई बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी, देते हैं क्या, कौन सा, लिंसेड देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स अलसी का जो तेल होता है,
अलसी का जो तेल होता है इसे दिया जाता है। बोल सर क्यों दिया जाता है? तो फ्रेंड्स गाय के ब्याने से पहले दिया जाता है अलसी का तेल, ठीक है। सरसों का भी देते हैं, अलसी का भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कारण क्या है फ्रेंड्स? 300 ग्राम या 300 ml दिया जाता है, क्यों, कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3 का, नाम सुना है ओमेगा 3? बोले यस बिल्कुल सुना है। ओमेगा 3 पाया जाता है फ्रेंड्स इस तेल में। ओमेगा 3 का उच्च स्तर इसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स घोड़ों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स कैटल हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, इनको, कुत्तों को क्यों दिया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स जिनको भी फ्रेंड्स लिंसिड का तेल दिया जाता है, अलसी का तेल दिया जाता है, तो फ्रेंड्स उनमें चमकदारपन ज्यादा आता है। बच्चे क्या होते हैं सर? चमकदार होते हैं, सुंदर और चमकदार दोनों बच्चे होते हैं। चलो अब आपको समझ में आ गया है। अब आप भी अपने होने वाले बच्चों को, ठीक है, होने से पहले क्या पिला देना, थोड़ा सा लिंसिड ऑयल पिला देना, मस्त चमकदार रहेंगे। कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग जो है, जैसे हमारी रूखी रूखी स्क्रीन होती, जैसे स्किन होती, देखा क्या? कुछ लोगों को देखा होगा उनके चेहरे में एक अलग ही तेज जैसा होता है, देखा है क्या आप लोगों ने? कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका चेहरा यदि आप देखो तो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या होता है, चमकदार दिखता है। उनकी पर्सनालिटी अलग ही दिखाई देती फिर चेहरे से। और नहीं तो हम फिर कुछ भी लगा लें चेहरे में, हमारा चेहरा डल ही दिखता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में, जिनका चेहरा बहुत ज्यादा हमें अच्छा दिखता है, चमकदार दिखता है। तो फ्रेंड्स वो लोग क्या करते हैं, वो ओमेगा 3 के लिए अलसी का तेल पिलाते हैं जानवरों को, अलसी का तेल। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो त्वचा होती है बहुत चमकदार होती है। तो गाय भैंस, इनकी त्वचा क्या मिलेगी आपको सर? चमकदार मिलेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बेटा राकेश अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें आप। तो अलसी का तेल उन्हें दिया जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये बताइए फ्रेंड्स, ठीक है, दूध उत्पादन में वृद्धि यदि हमें करना है, दूध उत्पादन में वृद्धि करना है, चलिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना निर्भर है, ठीक है। दूध उत्पादन में स्ट्रेंथ क्या करना है, हमें वृद्धि करना है। तो स्ट्रेंथ मिल्क प्रोडक्शन में क्या करना है, ठीक है, उसे क्या करना है सर? बढ़ाना है, उसे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वो कारण क्या होंगे? या ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, व्हाट मेक्स या व्हाट वे, ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हाट मेक्स या व्हाट वेज टू इंक्रीज काउ मिल्क या कैटल मिल्क प्रोडक्शन। वो कौन कौन से कारण है स्टूडेंट जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूध को बढ़ा सकते हैं? वो कारण स्टूडेंट्स हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि हमसे पेपर में यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो कारण, ठीक है, पहला है, पहला कारण स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्या? तो सर मेंटेन न्यूट्रिशन। क्या स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन होंगे हमारे स्टूडेंट्स, क्या उसका यूज करेंगे? न्यूट्रिशनल पार्ट जो भी है, क्या स्टूडेंट्स वो न्यूट्रिशन का यूज करेंगे हम लोग, या किसी और चीज का यूज करेंगे बताइए? या न्यूट्रिशनल लिख लो, जो भी लिखना चाहें। क्या स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन का यूज करेंगे? मतलब किसको हमें
मेंटेन करना है। पोषक तत्व, पोषक तत्वों को क्या स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है प्रजनन के समय, जो प्रजनन हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो फर्टाइल को हमें मेंटेन करना है। ठीक है जी, क्या इसको हमें मेंटेन करना है जी।